नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हाल ही में गरबा जो कि एक डांस फॉर्म है गुजरात का, उसको यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज की लिस्ट में डाला गया है। तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हम सबको हम कवर करेंगे। फिर हम गरबा से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे, गरबा जो है उसके पीछे की सिग्निफिकेंस क्या है हम वो देखेंगे। और अंततः क्योंकि गरबा गुजरात का डांस है तो हम गुजरात से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखने वाले हैं। तो काफ़ी नॉलेज पैक वीडियो ये होने वाली है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, गरबा जो है गुजरात का, उसको यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट में डाला गया है। यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ICH जो ह्यूमैनिटी की लिस्ट है उसमें डाला गया है। अब देखिए, अभी हाल ही में 18th मीटिंग होती है इंटर गवर्नमेंटल कमेटी की, जिसका एम है इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज को सेव गार्ड करना। तो इस मीटिंग में गरबा जो है उसको यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में डाला गया है। ये एक डांस फॉर्म है जो कि सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है यूनिफाइंग फोर्सेस का। अब देखो, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं, साथ में मिलते हैं, नाच गाना करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग लोग जो हैं वो यूनिफाई होते हैं। यहाँ पे एकता जो है वो बढ़ती है। इसके साथ साथ सोशल और जो जेंडर इंक्लूसिविटी है वो प्रमोट होती है। समाज में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, गरबा करते समय वो इकट्ठे आते हैं। तो इससे क्या होता है, समाज के अलग अलग जो वर्ग हैं उनके बीच में इंक्लूसिविटी आती है, वो ज़्यादा इंक्लूसिव बनते हैं, एक दूसरे के साथ नाचते गाते हैं। और जेंडर इंक्लूसिविटी भी होती है, यहाँ पे लड़के लड़कियां भी नाचते हैं, तो जेंडर इंक्लूसिविटी। तो इस प्रकार से ये जो डांस फॉर्म है ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है यूनिफाइंग फोर्सेस के लिए और सोशल और जेंडर इंक्लूसिविटी को प्रमोट करने के लिए। अभी ये एक रिचुअलिस्टिक और डिवोशनल ट्रेडिशन है। मतलब जो गरबा का रूट है वो क्या है, रिचुअलिस्टिक है और डिवोशनल ट्रेडिशन है। इसको एक डिवोशन, क्योंकि मुख्यतः ये कब होता है, जब नवरात्र आते हैं, माता रानी के दिन आते हैं, 9 नवरात्र आते हैं, तो वहाँ पे किया जाता है। तो ये एक डिवोशनल ट्रेडिशन है और ये वहाँ का एक रिचुअल है, रिचुअलिस्टिक ट्रेडिशन है। तो गरबा का जो रूट है वो रिचुअलिस्टिक है, वो डिवोशनल है। गरबा जो है वो अलग अलग बैकग्राउंड्स के जो लोग होते हैं उनको टुगेदर एक साथ जो है वो लेकर आता है, साथ में वो मिलके नाचते गाते हैं। ये कम्युनिटी का कोहेशन यहाँ पे मतलब हुआ एक दूसरे के साथ एकता, प्यार भाव, उसको बढ़ाने का काम करता है। ये एक वाइब्रेंट लिविंग ट्रेडिशन है जो कम्युनिटी के कोहेशन जो है उसको फोस्टर करने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है। अब यूनेस्को की जब इसको रिकॉग्निशन मिली है तो इसको काफ़ी ग्लोबल स्टेज में लोगों के द्वारा जाना जाएगा कि भाई गरबा एक डांस है। इसकी जो ग्लोबल विजिबिलिटी है वो इंक्रीज होगी और जो इसेंस है गरबा की वो भी ऑथेंटिकेट होने वाली है। अब देखो, यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन लिस्टिंग मैकेनिज्म जो है उसका ये एम है कि जो इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज होती हैं उसकी जो विजिबिलिटी है उसको इन्हेंस किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको पहुंचाया जाए, ताकि कोई भी इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज हो उसकी जो सिग्निफिकेंस है उसके प्रति लोगों के बीच में अवेयरनेस जो है उसको फैलाया जाए, जो डायलॉग है उसे प्रमोट किया जाए और कल्चरल डाइवर्सिटी जो है उसको रिस्पेक्ट किया जाए। अब ये इंडियन डांस फॉर्म है गरबा, जो कि मेनली परफॉर्म किया जाता है फेस्टिवल्स में या फिर कुछ स्पेशल ओकेजन्स में। मुख्यतः ये गुजरात में फॉलो किया जाता है। अभी गुजरात के बाहर भी कुछ लोग इसको फॉलो करने लग पड़े हैं, लेकिन जो मुख्यतः इसको परफॉर्म किया जाता है वो गुजरात स्टेट में किया जाता है। तो ये एक डांस फॉर्म है जो कि फेस्टिवल्स में या फिर कुछ स्पेशल ओकेजन्स जो होती हैं वहाँ पे किया जाता है गुजरात में। गरबा जो शब्द है ये ओरिजिनेट हुआ है एक संस्कृत भाषा के शब्द गर्भ से। गर्भ का मतलब होता है वॉम्ब। आपने सुना होगा ना, गर्भ, जैसे महिला प्रेग्नेंट होती है तो बोलते हैं गर्भवती है, तो गर्भ शब्द से आया है गरबा शब्द, तो उसका मतलब होता है वॉम्ब। अब देखो, ये कस्टमरीली अगर हम इसकी बात करें तो एक महिला का, एक लड़की का जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, अब देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल महिलाओं में होती है और बहुत सी महिलाएं जो हैं वो मतलब बड़ा शेम फील करती हैं और कई ऐसे भी होते हैं जो मजाक भी बनाते हैं, है ना, कई लड़के भी होते हैं जो इनसेंसिटिव होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये बहुत ही नेचुरल साइकिल, नेचुरल फिनोमेना है, हर लड़की में होता है, सारी तुम्हारी माँ बहनों में भी होगा, हर महिला में होता है, तो इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। अभी साइंस का ज़माना है ना, दुनिया कितनी आगे बढ़ रही है, मगर अभी भी कई जगह जो है वो कई टैबू इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इसके माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि इसके साथ जो टैबू है वो नहीं होना चाहिए, वो मिटना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही नेचुरल सा फिनोमेना है। इसके पीछे इसमें कोई ऐसा कोई गलत चीज़ नहीं है कि इसकी वजह से महिलाओं को ऐसा हो रहा है, बल्कि ये पॉजिटिव चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है। और अगर महिला को टाइमली अगर पीरियड्स आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है, तो इसका मतलब है कि वो हेल्दी है, उसके हार्मोन्स वगैरह सब हेल्दी हैं, तो ये होता है। तो चलो दोबारा गरबा पर आते हैं। जब एक लड़की का पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा या फिर बाद में मैरिज वगैरह जब होती है तो वहाँ पे ये जो गरबा डांस है ये किया जाता है। अभी ये 9 डे जो नवरात्रि फेस्टिवल होता है
तब भी परफॉर्म किया जाता है, जो एनुअली हमें अश्विन के महीने में सितंबर टू अक्टूबर देखने को मिलते हैं। उसके बाद आप सबको पता है जैसे रामनवमी आती है, दशमी आती है, दशहरा आता है और उसके बाद फिर दिवाली आती है। तो उससे पहले क्या आता है, नवरात्रि आते हैं 9 दिन के, अश्विन महीने का, अश्विन माघ के, जो सितंबर से अक्टूबर के बीच में होता है। 9 डे फेस्टिवल होता है ये नवरात्रि का, और इसमें जो है वो ये परफॉर्म किया जाता है गरबा डांस। अब मुख्यतः जो है ये महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन कई बार मेन भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो मेंस भी आजकल पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, लेकिन मुख्यतः जो गरबा है ये महिलाओं का डांस है, महिलाओं की परफॉर्मेंस है। गरबा में आप सब जानते हैं, अगर आपने टीवी में देखा होगा, तो मैंने तो गरबा उसी में देखा है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो आता था, है ना, जो हमारी दया बहन हुआ करती थी वही गरबा करती थी, तो वही देखा हुआ है मैंने। वैसे मैंने लाइव कभी नहीं देखा है, मैं कभी गुजरात गया नहीं हूँ, बट अगर मेरे को मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा। तो गरबा में क्या होता है, एक सर्कल जो होता है, सर्कल बनाया जाता है, सर्कल में जो परफॉर्मर्स हैं, जो डांस करने वाले हैं, वो डांस करते हैं। और सर्कल किसके इर्द गिर्द बनाया जाता है, माँ दुर्गा की एक फ़ोटो होती है, और उसके अराउंड जो है वो एक सर्कल बनाया जाता है जहाँ पे परफॉर्मर्स जो हैं वो गरबा करते हैं। तो यहाँ पे माँ दुर्गा की फ़ोटो हो सकती है, क्ले पॉट हो सकता है, इल्यूमिनेटेड क्ले पॉट, या फिर वाटर फिल्ड वेसल्स, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। और उसके इर्द गिर्द जो है, उसके अराउंड जो है वो परफॉर्मर्स डांस करते हैं। यहाँ पे डांस जो है वो पहले धीरे धीरे किया जाता है, फिर धीरे धीरे उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ की जाती है। ये होता है गरबा। गरबा डांस फॉर्म जो है ये सेलिब्रेट करता है फर्टिलिटी को। अब देखो ये कितना ब्यूटीफुल कल्चर है हमारा। हमारे यहाँ पे महिला के पीरियड्स तक को वर्शिप किया जाता है। आपने माँ कामाख्या का मंदिर सुना होगा आसाम में, तो वहाँ पे महिला का जो वुमेनहुड है उसको हम चेरिश करते हैं, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, और इसके साथ साथ फर्टिलिटी जो है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हमारे कल्चर की ब्यूटी है, जहाँ पर हम लड़कियों को दबाते नहीं हैं। अब समाज में कई लोग हैं जो अपने परिवार को दबाते हैं। अब जैसे जैसे तुम अपने कल्चर से दूर जाते जाते हो, और जैसे कई लोग हैं जो वेस्टर्न कल्चर के इन्फ्लुएंस में आने लगते हैं, तो वैसे वैसे फिर महिलाओं का शोषण शुरू होने लगता है। अदरवाइज़ इंडियन कल्चर को तुम देखोगे तो हमारा कल्चर जो है वो बहुत ही वंडरफुल, बड़ा ब्यूटीफुल कल्चर है। यहाँ पे कामाख्या में महिला की मेंस्ट्रुएशन की पूजा होती है, यहाँ पे फर्टिलिटी सेलिब्रेट हो रही है, वुमेनहुड जो है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसको ऑनर किया जा रहा है। इससे ज़बरदस्त कल्चर कहाँ मिलेगा तुम्हें। इसलिए अपने कल्चर को पढ़ो, समझो और उसके ऊपर गर्व करो। तो गरबा सेलिब्रेट करता है फर्टिलिटी को, वुमेनहुड के ऑनर को, और जितनी भी माँ दुर्गा की जो 9 फॉर्म्स हैं, जो 9 नवरात्रे हम मनाते हैं, हर नवरात्रे में अलग माता की पूजा होती है, वो 9 फॉर्म्स हैं मदर गॉडेस की, तो उसको हम रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये होता है गरबा। अब यहाँ पे बात है गुजरात की, क्योंकि गरबा जो है वो कहाँ का डांस है मुख्यतः, मतलब कहाँ परफॉर्म होता है, गुजरात में। तो गुजरात से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम देखते हैं। ये है हमारा भारत। इसमें यहाँ पे जैसे देखिएगा, ये है हमारे पास गुजरात। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, पहले अहमदाबाद हुआ करती थी, फिर गांधीनगर बनी। डेट ऑफ फॉर्मेशन 1 मई 1960, 1 मई 1960 को गुजरात बना था। गुजरात नाम जो है ये गुज्जर नाम से आया है, जो यहाँ पे रूलर्स हुआ करते थे 700 से 800 ईस्वी में। तो 700 से 800 जो समय था, उस समय ये जो एरिया था, यहाँ के जो रूलर्स थे वो गुज्जर हुआ करते थे। ये गुजरात की हिस्ट्री की काफ़ी बुक्स में लिखा हुआ है कि गुज्जर शब्द जो है वहाँ से इस स्टेट का नाम गुजरात पड़ा है। गुजरात जो है उसको गुजरातरा भी बोलते थे, यानी एक ऐसी कंट्री जिसको गुज्जर्स के द्वारा रूल किया जा रहा है, या फिर गुज्जर भूमि भी बोलते थे, यानी एक ऐसा लैंड जो गुज्जर्स की लैंड है। और मुगल पीरियड से पहले इसके ये नाम हुआ करते थे गुजरातरा या फिर गुज्जर भूमि, और अभी इसको गुजरात बोलते हैं। यहाँ पे गिरनार हिल्स में रॉक इंस्क्रिप्शन देखने को मिली है, जहाँ से हमें यह पता चलता है कि 250 BC में मौर्यन एम्पायर जो था अशोका, उसके समय गुजरात उसके अंडर हुआ करता था। उसके बाद जैसे ही मौर्यन एम्पायर का फॉल होता है, तो ये पूरा रीजन जो है ये साकास के अंडर चला जाता है। 900 ईस्वी में सोलंकी डायनेस्टी जो है वो पावर में आती है। उसके बाद काफ़ी बड़ा मुस्लिम रूल यहाँ पे देखने को मिलता है। अहमद वन जो था वो पहला इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर था गुजरात का, और इसने 1411 में अहमदाबाद को फाउंड किया था, अहमदाबाद को बनाया था। तो अहमद से नाम पड़ा है अहमदाबाद, यह आपने ध्यान रखना है। फिर अकबर जो है वो मालवा और गुजरात को कॉन्कर करता है 1570 में, 1570 के दशक में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका पहला स्टेप गुजरात में होता है सूरत में 1818 में, और उसके बाद धीरे धीरे फिर ये जो स्टेट है ये
अंग्रेज़ों के कंट्रोल में चली जाती है। गुजरात जो है वो प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था। 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद सौराष्ट्र और कच्छ इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो गुजरात था वो बॉम्बे का पार्ट बन गया था 1 मई 1960 तक। और फिर बाद में 1 मई 1960 में गवर्नमेंट ने बॉम्बे स्टेट को स्प्लिट कर दिया स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और स्टेट ऑफ गुजरात में। अहमदाबाद जो है वो चीफ सिटी बनी नई स्टेट की और वहाँ सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेस थे, ये मतलब मेन कैपिटल बनी थी। लेकिन बाद में ये जो कैपिटल है 1970 में इसको गांधीनगर में ट्रांसफ़र कर दिया था। कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स की बात करें तो नवरात्रि हमने देखा, फिर एक बड़ा फेमस काइट फेस्टिवल होता है और कच्छ उत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। लैंग्वेजेस की बात करें तो ऑब्वियसली गुजराती, स्टेट एनिमल की बात करें तो एशियाटिक लायन, स्टेट बर्ड की बात करें ग्रेटर फ्लैमिंगो, स्टेट ट्री की बात करें मैंगो, स्टेट फ्लावर की बात करें तो गोलगोथा। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें 33, गुजरात में 4 नेशनल पार्क्स हैं, 21 सेंचुरीज़ हैं। एशियाटिक लाइन जो है उसको गिर फॉरेस्ट में प्रिजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। वाइल्ड एज को रन ऑफ कच्छ में प्रोटेक्ट किया जाता है। इंडियन बस्टर्स को यहाँ के बर्ड रिजर्व्स में, 4 हॉर्न एंटीलोप और ब्लैक बक जो है ये कुछ एनिमल्स और बर्ड्स हैं जिनको गुजरात के अलग अलग नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में प्रोटेक्ट किया जाता है। ओखा नाम की एक जगह है जहाँ पे डुगोंग जो है वो मिलता है। गल्फ ऑफ कच्छ जो है भारत का पहला मैरीन नेशनल पार्क है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको याद रखिएगा, भारत का पहला मैरीन नेशनल पार्क कौन सा है? गल्फ ऑफ कच्छ है। मेजर रिवर्स की बात करें तो साबरमती, तापी, नर्मदा, दमनगंगा, दादर और गोमती है। सोमनाथ टेम्पल यहाँ पे मिलता है। 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे भगवान भोलेनाथ के, उसमें से पहला ज्योतिर्लिंग जो है वो सोमनाथ टेम्पल माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पे द्वारकाधीश टेम्पल मिलता है, अक्षरधाम मिलता है, लक्ष्मी विलास पैलेस मिलेगा आपको वडोदरा में। ये जो लक्ष्मी विलास पैलेस है एक्चुअल में ये सीरीज ऑफ पैलेसेस हैं गुजरात के वडोदरा में, जिसको गेकवाड़ जो कि प्रोमिनेंट मराठा फैमिली थी उन्होंने बनाया था। तो मतलब ये सीरीज ऑफ पैलेसेस हैं जिन सबको मिलके लक्ष्मी विलास पैलेस बोला जाता है। वडोदरा गुजरात में ये है। इसके साथ आता है रानी की वाव। रानी की वाव जो है ये इंट्रिकेटली कंस्ट्रक्टेड स्टेप वॉल है जिसको गुजरात के पट्टन टाउन में बनाया गया है और ये सरस्वती रिवर के बैंक्स में यानी सरस्वती रिवर के किनारे लोकेटेड है। फिर हम जामा मॉस्क की बात करें, जामा मस्जिद अहमदाबाद में पाई जाती है। ये एक आइकॉनिक येलो सैंडस्टोन मॉस्क है जिसे सुल्तान अहमद शाह वन ने 1424 में बिल्ड किया था और इसी के बगल में इसका टॉम भी है। अब हमने बात करी जामा मस्जिद की, तो एक जामा मस्जिद आप सब जानते हैं दिल्ली में भी है। दिल्ली की जामा मस्जिद कुछ टाइम पहले खबरों में थी क्योंकि यहाँ पे रीडेवलपमेंट का काम शुरू हुआ। तो इसकी जितनी भी हिस्ट्री है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इस सब को मैंने इस वीडियो में कवर किया है जो आपको सामने दिख रही है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसको जरूर देखिएगा। बात मॉस्क की हो ही रही है तो अभी आप सब जानते हैं इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में युद्ध चला है। इस युद्ध के बहुत कारण हैं, उसको मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, लेकिन उसके एक मुख्य कारण अल अक्सा मॉस्क का कंट्रोल भी है। तो ये मॉस्क क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और ये कंट्रोवर्शियल क्यों है, इसको भी मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, उसको जरूर देखिएगा। दोबारा अपने लेक्चर पर आते हैं। गुजरात एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मेन सेंटर रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। यहाँ पर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ देखने को मिलती हैं जैसे लोथल है, ढोलावीरा है, गोला ढोरू है। इंडिया का पहला पोर्ट जो है उसको भी लोथल एंशियंट सिटी में इस्टेब्लिश किया गया था। क्वाइट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। इसको जेवल ऑफ द वेस्ट भी बोला जाता है, गुजरात को जेवल ऑफ द वेस्ट भी कहा जाता है। गुजरात में हाईएस्ट नंबर है वेजिटेरियन लोगों का अगर बाकी किसी भी स्टेट के साथ कंपैरिजन किया जाए तो। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर पूरे एशिया की सबसे ग्रीनेस्ट कैपिटल सिटी है। पहले इसकी कैपिटल अहमदाबाद थी, बाद में गांधीनगर हो गई 1970 में। लीस्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। महिलाओं के खिलाफ दूसरे नंबर पर सबसे कम क्राइम यहाँ देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आता है गोवा, दूसरा आता है गुजरात। ओवरऑल गुजरात को काफ़ी सेफेस्ट स्टेट माना जाता है। यहाँ पे क्राइम रेट मात्र 8.2 है जो कि काफ़ी कम है भारत के बाकी हिस्सों के कंपैरिजन में। वर्ल्ड का तीसरा लार्जेस्ट डेनिम मैन्युफैक्चरर जो है अरविंद मिल्स, वो आपको अहमदाबाद में देखने को मिलेगा। गुजरात इकलौता घर है एशियाटिक लायंस का। गुजरात में नेचुरल हैबिटेट मिलता है लायंस को आउटसाइड अफ्रीका। तो एक तो अफ्रीका लायंस का नेचुरल हैबिटेट है और एक गुजरात नेचुरल हैबिटेट है। गुजरात जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का इंडिया में। दुनिया के 10 में से 8 डायमंड्स जो हैं उनकी प्रोसेसिंग
सूरत में होती है, गुजरात में। अभी हाल ही में गुजरात में दुनिया का लार्जेस्ट ऑफिस भी बना था, इसको मैंने काफ़ी अच्छे से कवर किया है, ये आप देख सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। अभी हाल ही में गुजरात में ज्ञान सहायक स्कीम जो है उसको लॉन्च किया गया था, लेकिन काफ़ी लोग इसके प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्या कारण है उसको मैंने अच्छे से कवर किया है, इस वीडियो में ज़रूर देखिएगा। भारत का पहला 24/7 सोलर पावर्ड विलेज बना है जो कि गुजरात में है। तो इस टॉपिक को भी मैंने इस वीडियो में कवर किया है, इसको जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गुजरात में एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है श्रेष्ठा जी प्रोजेक्ट। ये क्या है प्रोजेक्ट, इसको भी मैंने अच्छे से कवर किया है, इसको जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये भी कहाँ है, गुजरात के जामनगर में है, इसको भी मैंने कवर किया है, इसको जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गुजरात में एक माधवपुर मेला होता है, कहा जाता है कि यहाँ पे भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी की शादी हुई थी। तो इसकी क्या हिस्ट्री है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसको भी मैंने अच्छे से कवर किया है, इसको जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका भी मिल जाएगा। और गुजरात के सूरत में पहला स्टील स्लैग रोड भी देखने को मिलता है, ये भारत का पहला है, तो इसको भी जरूर देखिएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो सारी वीडियोज़ के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एक बार जरूर देखिएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मैंने कोशिश करी है कि आपको 360 डिग्री पर सारी इन्फॉर्मेशन दी जाए। गरबा को यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में डाला गया, तो इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट हमने देखी, फिर हमने गरबा और उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे, और फिर हमने गुजरात, क्योंकि गरबा जो है वो गुजरात का डांस है, तो गुजरात से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने देखे। तो हर एक चीज़ को इन डेप्थ मैंने कवर करने का प्रयास किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जियोग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। और जीके करंट अफेयर्स और जीके ट्रिक्स की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।